शांति। आज 8 मई 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी है, इस नशे में रहना है। अगर बहुत ज्यादा खुश रहना चाहते हैं तो 2 चीजें फॉलो करनी है और दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है सुबह सुबह परमात्मा को याद करना और दूसरा है पढ़ाई पढ़ना। क्योंकि बुद्धि में जब ज्ञान होता है तो व्यर्थ नहीं होता, चिंताएं नहीं होती। जितना ज्ञान का मनन चिंतन हम करेंगे, ज्ञान को अच्छे से सुनेंगे, उतनी खुशी होगी। और साथ ही में योग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योग के बिना ज्ञान काम नहीं करता और ज्ञान के बिना योग नहीं लग सकता। दोनों ही चीजें आपस में डिपेंडेंट भी है और इन दोनों के रहने से ही खुशी होगी। अगर ज्ञान बहुत अच्छा है, इतनी सारी क्लासेस भी सुन रहे हैं, परमात्मा के महावाक्य भी सुन रहे हैं, लेकिन योग का अनुभव नहीं है, तो फिर वो अनुभव नहीं होगा, वो खुशी नहीं रहेगी। और योग बैठ कर लगा रहे हैं लेकिन बुद्धि में ज्ञान नहीं है, तो योग के बाद बुद्धि में व्यर्थ आएगा और योग में भी बुद्धि में व्यर्थ आएगा। इसीलिए ये फॉर्मूला है अथाह खुशी में रहने का। योग भी हमारा अच्छा हो और ज्ञान में भी हम अच्छे हो। दूसरा पॉइंट है सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो बाबा के गुण गाते हो उन गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। माना ज्ञान हमारे सिर्फ मुख तक नहीं हो, लेकिन उस पॉइंट को हम अनुभव भी करें। आनंद कहा तो सिर्फ मुख से नहीं, लेकिन उस आनंद की लहरों में हम लहराते रहे। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो। क्योंकि आप महान आत्माएं ही परमात्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। भगवान को देखा तो नहीं जा सकता क्योंकि वो सूक्ष्म है, उनका अपना शरीर नहीं है, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। हम तो परमात्मा को डायरेक्टली अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हर आत्मा नहीं कर सकती। वो हमारे द्वारा भगवान को अनुभव करेंगी। तो जब भगवान के जो गुण हैं उनके हम अनुभवी मूर्त बनेंगे, हम उनको अनुभव करेंगे, तो हमारे ऑरा में वो एनर्जी रब होगी और जो भी आत्मा हमारे संपर्क में आएगी उनको वो एनर्जी फील होगी, अनुभव होगी। और इस अनुभव के द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि दुनिया में बहुत सारा ज्ञान है और बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन हर कोई अनुभव में नहीं रह सकता, हर कोई सामने वाले को अनुभव नहीं दे सकता। वो हमें कराना है। तीसरा पॉइंट है कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बातों को भी शुभ करके उठाओ। ये एक पॉइंट अगर हमने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लिया तो बहुत सारे टेंशन से, व्यर्थ से हम बच जाएंगे। और ये एक पैटर्न होता है, संस्कार होता है। एक होता है कि कोई भी बात आए तो हम क्यों, क्या कारण में चले गए, और दूसरा संस्कार होता है अच्छा बात तो हो गई लेकिन अभी इसका सोल्यूशन क्या है। ये सोल्यूशन है। निवारण में परिवर्तन कर लिया तो जो अशुभ भी बात है, जो परिस्थिति भी हमारे जीवन की सामने खड़ी है, वो भी शुभ बन जाती है, उसमें भी हमारा कल्याण हो जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौती जीवन की बड़ी से बड़ी प्रगति का रूप ले लेती है। कब लेगी?
जब हम अकल्याण नहीं देखेंगे, सिचुएशन नहीं देखेंगे, उसके पीछे हिडन मैसेज देखेंगे, उसके पीछे हिडन ब्लेसिंग देखेंगे, उस समस्या का निवारण देखेंगे। तो आज 3 बातें हमें अपनी लाइफ में और अपने इस बहुमूल्य दिन में ऐड करनी है। पहला है, सुबह-सुबह परमात्मा को याद करना है और पढ़ाई अच्छे से पढ़नी है। दूसरा है, परमात्मा के गुणों के अनुभवों में खो जाना है ताकि हमसे औरों को अनुभव हो और ऐसे परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। और तीसरा है, कोई भी बात आए, कारण आए, बस सॉल्यूशन के बारे में सोचो। अपने पुराने पैटर्न को चेंज करो। डरने का संस्कार, क्यों क्या में जाने का संस्कार, मेरे साथ ही ऐसा होता है, विक्टिम मोड में जाने का संस्कार। अभी बस सॉल्यूशन कॉन्शियसली पहले एफर्ट करना होगा, हर बात में सॉल्यूशन देखना होगा, खुद से बात करनी होगी। अच्छा ये बात तो हो गई, अभी इसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन इसका समाधान क्या है? और जब हम कारण से हट जाते हैं तो समाधान भी हमें नजर आने लगता है। जब कारण पे अटके रहते हैं तो लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए जो बात है उसको डिटैच हो जाए, उसको ज्ञान के लेंस से देखे और खुद को बताए कि कितनी भी बड़ी बात हो, सॉल्यूशन तो है। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, इस ब्राह्मण जीवन में मुझे 2 बातें, 2 फाउंडेशन बहुत पक्के रखने हैं। एक तो अपनी याद का और दूसरा इस पढ़ाई का। बस ये 2 चीजें मुझे अथाह खुश रख सकती है हमेशा। परमात्मा के जो गुण हैं, आनंद, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, मैं आत्मा हूं। इन गुणों के अनुभव में रहने वाली, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाली, हर बात का निवारण ढूंढने वाली, विश्व को परिवर्तन कर विश्व का कल्याण करने वाली आत्मा हूं। परमात्मा हर पल मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।